हाय ऑल। तो जैसे हमने कल देखा था कि आपका यूनिट एंड यूनिट कन्वर्जन, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं जैसे आपका कि डायमेंशंस क्या होता है, ठीक है ना। तो आज हम डायमेंशंस को लेके बात करेंगे। तो ठीक है, तो जैसे हम जो डायमेंशंस बोलते हैं वो जनरली किस में बोलते हैं, एम एल और टी में, ठीक है। उन्हीं को तो और भी होती हैं लेकिन अभी हम सिर्फ एम एल टी को लेके डिस्कस करेंगे। तो जो डायमेंशंस होती हैं उसका एक फ़ायदा क्या होता है हमको, और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन को भी हम दूर करेंगे कि डायमेंशंस का जैसे हमने कल देखा था कि एम के एस और एस आई यूनिट होता है अपने पास, एंड जैसे सी जी एस होता है, उन्हीं को तो एफ पी एस भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि स्पेसिफिकली मीटर में, ठीक है, किलोग्राम में और सेकंड में, यहाँ सेंटीमीटर में, किलोग्राम में और सॉरी ग्राम में, यहाँ पे ग्राम में होता है आपका, और यहाँ सेकंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे न्यूटन, डाइन, वो सारे के सारे यूनिट कन्वर्जन हो जाते हैं आपके। लेकिन जब डायमेंशंस की बात करते हैं तो आप किसी में भी रिप्रेजेंट करो, फाइनली डायमेंशंस आपकी तीन ही रहेंगी, ठीक है। अभी हम इन्हीं तीन डायमेंशंस को लेके बात करेंगे, बाकी लाइट और वो सब इलेक्ट्रिसिटी और उन सब को लेके भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। जब वो पढ़ेंगे तब बात करेंगे उन टॉपिक्स की, ओके। तो अभी हम सिर्फ इन तीन डायमेंशंस को बात करते हैं। तो अब यहाँ पे m जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास को, करेक्ट। l जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका, आप डिस्टेंस बोलिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोलिए, ठीक है, लेंथ बोलिए, ठीक। और t आपका जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका क्या कहेंगे, विस्थापन, और लेंथ मतलब आपकी लंबाई, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को लेके वो एम एल टी आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ की डायमेंशन बताओ आप, या फिर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस की डायमेंशन या फिर डिस्प्लेसमेंट की, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल एल, मतलब एल की पावर 1, भाई ऐसे ही तो बोलेंगे हम लोग, सिंपल एल होगा हमारा। भाई लेंथ हमारी जितनी है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपल एल की पावर 1, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे टाइम की डायमेंशन पूछूं तो टाइम मतलब टी, तो टाइम की डायमेंशन टी। अब एल की पावर 1 है तो क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, हम करेंगे m0 l1 t0, अगर हम तीनों के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग जो टाइम की बात कर रहे हैं वो करेंगे m0 l0 एंड t1, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी। ऐसे ही अगर मैं मास की बोलूं आपसे, द्रव्यमान की, तो m1 होगा लेकिन l0 और t0 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपकी डायमेंशंस हो जाती है कि आप एम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आगे जैसे हमने अब ये कर लिया, अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ स्पीड की बताओ, स्पीड, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी बटे समय, टाइम। तो मतलब डिस्टेंस क्या हो गया l और टाइम क्या हो गया t, तो मैं इसको एल टी माइनस 1 लिख सकता हूं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो m0 एल टी माइनस 1। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी की, तो कोई डिफरेंस आएगा क्या, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगेन एल होगा, अगेन टी होगा, तो एल टी माइनस 1 होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में m0 एल टी माइनस 1, करेक्ट। तो चाहे आप डिस्टेंस की लिखो और चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की। अब यहां पे देखो, वैसे ये दोनों अलग अलग राशियां होती हैं। डिस्टेंस में आपका डायरेक्शन नहीं होता, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट में आपका डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन डायमेंशन की फॉर्म में आप देखो तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी का, नॉट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ऐसे ही आपका स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, करेक्ट। अब हमने यहाँ पे
एल और टी का देख लिया। अब जब थोड़ा सा वेलोसिटी आ गया तो चलो एक्सेलरेट भी करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर आपको वेलोसिटी की याद है एल टी माइनस वन अपॉन टी, तब तो आप एल और टी माइनस टू डायरेक्ट लिख लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, एम जीरो एल टी माइनस टू। अगर आपको नहीं याद है तो वेलोसिटी को वापस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हम लोग यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम और इनटू टाइम, तो डिस्टेंस की होगी एल और टाइम इंटू टाइम इक्वल्स टू टाइम स्क्वायर, तो एल टी माइनस टू। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो याद है, आपको याद कुछ नहीं करना है, बस समझना है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। और जब एक्सेलरेशन हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया तो एल टी माइनस वन, लाइक एल वेलोसिटी की क्या होती है टी माइनस वन और डिवाइडेड बाई टी, तो टी की पावर माइनस टू हो गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा हमने, और नीचे टाइम हमारा पहले से है तो मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। ऐसे आपका ये एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, फोर्स से। तो चलिए फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। अब यहाँ पे आपका एम इंट्रोड्यूस हो गया। अब अगर ए की आपको डायरेक्ट याद है तो एम की पावर वन हो गया, एल टी माइनस टू डायमेंशन हो गया, ये हो गया आंसर फोर्स का। चलिए हमको नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू एम का तो एम हो गया, एक्सेलरेशन का लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फिर वापस वेलोसिटी को क्या लिख देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो एम एल टी की पावर टू, तो एम एल टी की पावर माइनस टू। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। जो मिनिमम राशि आपको जो भी याद हो पाए, लाइक जो भी यूनिट है, जो भी आपकी वैल्यू है, दोनों तरीके से समझिए आप। तो उस तरीके से आप इजीली यहाँ पे डायमेंशंस को लिख सकते हो, ठीक है। अब फोर्स किसी चीज पर लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा वर्क भी होगा, थोड़ा सा एनर्जी भी होगा। तो वर्क की भी बात कर लेते हैं। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो सब प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटी, वो सब अभी हम अलग बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर आपको फोर्स की याद है तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल, क्योंकि डिस्टेंस या क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। और नहीं याद है तो वापस से एफ का कैसे निकालोगे, यही सारा प्रोसीजर करके, करेक्ट। तो इफेक्टिवली वर्क की कितनी हो गई, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है ना। ये हो गया आपका वर्क का। और अच्छा, अगर वर्क की आपको यूनिट नहीं याद है एम के एस, तो एम का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, एल का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बाकी तो जूल और वो सारी यूनिट बहुत सारी हैं, अब वो सब की सब अलग यूनिट है आपका। जब हम वर्क और डिस्प्लेसमेंट ये सारा चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये डायमेंशन से क्या है, आप यूनिट भी लिख सकते हो। तो ये सब लाइक इजी है, अंडरस्टैंडेबल है कि आप यूनिट कैसे लिख रहे हो, डायमेंशंस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ तो हाफ बना रहेगा, हाफ से तो कोई मतलब होता ही नहीं है आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर से। तो m का पावर 1 हो गया, और v स्क्वायर क्या है आपका, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता था, डिस्टेंस, तो l बाई टी का स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम का, तो m l2 और t का स्क्वायर। तो इफेक्टिवली क्या लिख देंगे, m l2 t की पावर माइनस टू। देखिए दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वर्क एंड एनर्जी आ रहा है ना। तो ये एक तरीका है आपका, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप उनको डिस्प्लेसमेंट, यूनिट, डायमेंशंस आप कैसे लिखोगे, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी हो गया, अब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, g क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया मास, एक्सेलरेशन की होगी एल टी माइनस टू, एल और टी स्क्वायर आप कर लो या टी माइनस टू कर लो, और ये हो गया एल। तो वापस से क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, इफेक्टिवली क्या लिखा है, और टी की पावर माइनस टू। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डायमेंशन सेम आ गई ना, वर्क की भी सेम आ गई, ठीक है। तो वही चीजें हैं, लाइक हमको डायमेंशन कैसे लिखना है, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने कवर किया है आपको समझाने के लिए। अब इसमें जैसे कोई भी डाउट हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई ऐसी डायमेंशन है जिसका आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जैसे फोर्स के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपका केपलर्स लॉ के थ्रू अलग हो जाता है Gm1m2/r², ठीक है। तो वो सारे के सारे फॉर्मूले अगर आपको देखने हैं, या फिर कहाँ पे कोई कंसर्न आ रहा है आपको कि उन डायमेंशंस को हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है एच न्यू, ठीक है। तो वो एच न्यू में एच लाइक प्लैंक कांस्टेंट हो गया आपका, न्यू क्या होगी फ्रीक्वेंसी हो गई, ई क्या होगी एनर्जी हो गई। तो एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है ml/t-2, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाएगी 1/t, ठीक। तो जैसे आपसे माना प्लैंक कांस्टेंट की पूछ ली पीसी, राइट। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता था आपका न्यू। तो लाइक हम लोग क्या करते थे, फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती थी एच न्यू के, ठीक है। सॉरी एच प्लैंक कांस्टेंट जो होता था वो होता था आपका एच, है ना। अब इनकी वैल्यू वगैरह क्या होती थी वो लाइक अनदर डिस्कशन, करेक्ट। लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ इस एच की निकालना चाह रहे हैं। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये अपॉन न्यू। न्यू क्या होता था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है 1/टाइम, यानी कि t⁻⁻1, करेक्ट। और एनर्जी की हमने निकाल ली है अपॉन t⁻⁻1। तो इफेक्टिवली ml2 t⁻⁻2 और +1, तो ml2 t⁻⁻1, करेक्ट, निकल आया। तो ये कोई भी कांस्टेंट हो, आपको अगर एक डायमेंशन पता है तो बाकी की डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, मतलब किसी एक फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए, फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू आस्क, ओके, फील फ्री टू शेयर। थैंक यू।